बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में शोर शराबा सब होता रहता है, समय भी ज़्यादा कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं और 30 साल में ये पहली बार देख रहा हूं मेरे अपने राज्य में, राजस्थान में, कि भाजपा किसी एक स्ट्रैटेजी पे नहीं चल पा रही। भाजपा को समझ ही नहीं आ रहा कि प्रचार कैसे करें। एक दिन मोदी जी आते हैं, कहते हैं कुछ काम ही नहीं हुआ 5 साल में। दूसरे दिन आते हैं, कहते हैं जो काम अच्छे हुए हैं हम उनको जारी रखेंगे। तो साहब आप तो कल कह रहे थे कोई काम ही नहीं हुआ, आज कह रहे हो अच्छे कामों को जारी रखेंगे। कंफ्यूज। फिर कहते हैं उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर जी की जो हत्या है उस पर आ जाते हैं। हम उन्हें याद दिलाते हैं कि जो हत्यारे थे वो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे, पोलिंग एजेंट्स थे, अतारी और घोष नाम था उनका। फिर चुप हो जाते हैं। हम कहते हैं हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो कहते हैं मैं 450 में दूंगा। जनाब सरकार आपकी है पूरी केंद्र में, पूरे देश में 450 मुद्दा विहीन। भाजपा के पास हमें काउंटर करने के लिए, हमारी 7 गारंटियों को काउंटर करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेता आ रहे हैं और उनके पास कुछ कहने को नहीं है। पेट्रोल डीजल पर आए 14 रुपए जो सेंट्रल एक्साइज 2014 में होता था, मोदी जी के सरकार में, के राज में 32 रुपए 90 पैसे हो। सेंट्रल एक्साइज आपके हाथ में, उस पर नहीं बोली। लाए थे आयुष्मान, ये लोग सब चिरंजीवी भी गए। अब 25 लाख का मुफ्त इलाज जहां मिल रहा हो, वहां आयुष्मान के 5 लाख क्या करें। अब उस 25 को 50 कर दिया गहलोत साहब, कांग्रेस सरकार। क्या जवाब दोगे आप? पिछले 30 साल में मुझे पहली बार ये दिख रहा है कि एक पूरे इनकम्बेंसी का चुनाव है, सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाता हुआ चुनाव है। आज से महीना भर पहले शायद मैं ये ना कह पाता, इतने आत्मविश्वास के साथ न कह पाता जितना आज कह रहा हूं कि उनकी बहुत घूमा हूं, पूरे राजस्थान में घूमा हूं। यहीं का हूं तो लोग खुलकर अपनी भाषा में बात भी कर लेते हैं, दिल की बात भी कर लेते हैं। मन की बात नहीं करते, दिल की बात करते हैं। और लोगों के दिल में एक बात है कि अगर काम करने वाली सरकार को वोट नहीं दिया तो आइंदा कोई भी सरकार काम नहीं करेगी। वो कहेगी देखा गहलोत साहब ने काम किया था ना, क्या मिला। लोग ये नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा एक, और ये जो लॉजिक है, ये जो तर्क है, मुझे राजस्थान से ही मिला, मेवाड़ से मिला, कल मिला कि साहब ये हम गलती नहीं करेंगे। लोगों के मन में डर है। क्या डर है? कि अगर गलती से कोई गलत बटन 25 तारीख को दब गया तो ओल्ड पेंशन स्कीम बंद, तो 25 लाख का इलाज बंद, तो 500 रुपए का सिलेंडर कैंसिल, बिजली का बिल जो माफ हुआ खत्म। तो किसानों के मन में भी डर है, मिडिल क्लास हम जैसे आप जैसे लोगों के मन में भी ये डर है। फिर से शुरू हो जाएगा सिलसिला समाज में आपसी द्वेष का, नफरत का, विवाद का। क्यों? क्योंकि जिसकी जो फितरत है ना वो कभी नहीं बदलती। आदत बदल जाती है, हालत बदल जाती है, फितरत नहीं बदलती। पीएचडी है, पॉलिटिकल साइंस है, इसमें बहुत बड़ी पीएचडी करके बैठे हैं, पीएचडी ये भी बैठी, पूछिए इनसे डॉक्टरेट। विवाद कैसे पैदा करना है समाज में? भगवानों को आपस में लड़वा दो। जो पूर्वज हमारे नहीं रहे, उनको गए हुए दशकों बीत गए, मरने के बाद उनमें लड़ाई करवा दो। ये एक्सपर्ट हैं ये लोग। भारत को इंडिया से लड़ाई करवा दो,
अब भारत और इंडिया कभी लड़ सकते हैं? एक ही है भाई, इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 1 संविधान का क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। उसमें भी आपस में लड़ाई होने वाली है। तो राजस्थान चाहता है शांत जीवन रहे, सबको मौका मिले काम करने का, इलाज मुफ्त हो सके। कोविड का दौर हम सबने देखा, सबके परिवारों में किसी न किसी का कुछ न कुछ नुकसान होते हुए देखा, लेकिन भीलवाड़ा मॉडल की बात पूरे विश्व में चल रही। हम सब राजस्थानियों का सर ऊंचा हो गया भीलवाड़ा मॉडल की जब बात अमेरिका में चलने लगी। तो होता ही है साहब, हम छोटे छोटे शहरों के लोग हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे शहरों का नाम अमेरिका में लिया जाता है। तो ऐसी सरकार को जिसने निष्ठा से अपना काम किया, 98% मैनिफेस्टो पिछला वाला लागू कर दिया, ऐसी सरकार को और उसकी 7 गारंटियों को मौका देना बनता है। क्योंकि ये चूक हो गई तो बहुत पीछे चला जाएगा राजस्थान। हम राजस्थान को अब पीछे तो नहीं जाने देंगे। रिवर्स गियर हमारी गाड़ी में नहीं, हमारी गाड़ी में आगे बढ़ने वाली गियर है बस। तो इसलिए आप सबके माध्यम से मारवाड़ की हमारे जो प्यारे भाई बहन हैं उनको मैं आग्रह करूंगा कि काम करने वाली सरकार को मौका दीजिए। तवे पे अभी रोटी पूरी पकी नहीं है, उसको पलटिए मत, पकने दीजिए। धन्यवाद। सर, दुर्वीकरण की राजनीति हो रही है, चाहे आज जालोरी गेट दंगे में योगी जी जालोरी गेट दंगे का जिक्र करके गए थे, कन्हैया लाल का जिक्र हो, क्या करें? योगी जी से पूछिए कन्हैया लाल के हत्यारे भाजपा के थे या नहीं थे। ये मैंने क्या कहा आपको, पीएचडी है इनका पाठ्यक्रम में, इसके अलावा कोई पाठ नहीं, विकास नहीं है। योगी जी पूजनीय स्वामी हैं, साधु हैं, उनका राज्य पड़ोस में है। परसों दोपहर को एक महिला अधिकारी का वीडियो देख के मन इतना भर आया। महिला अधिकारी रोते हुए वीडियो निकाल रही है सोशल मीडिया पे कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। यह उत्तर प्रदेश का हाल है, यहां आकर हमें भाषण दे रहे हैं सुरक्षा पर। यहां राजस्थान को अपमानित करते हैं, हमारी बहू बेटियों को अपमानित कर रहे हैं कि साहब आप सुरक्षित नहीं। पुलिस सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में। सुबोध कुमार सिंह याद है ना, मार मार के दौड़ा दौड़ा के उसको मार डाला, पुलिस अधिकारी था। तो अपना राज्य देखो ना भाई, यहां आकर एक शांत राज्य में अशांति फैलाने का काम क्यों करते हो? मोदी जी कहते हैं बटन इतना तेज दबाओ कि ऐसे लगे विपक्ष को फांसी लग जाए। आपका कृषि मंत्री का क्या काम होना चाहिए? चने की खेती कैसी चल रही है, बाजरे की खेती कैसी चल रही है, ज्वार की खेती कैसी, यही होना चाहिए चिंता। ये होनी चाहिए। क्या चिंता है उनकी कि बेटे की गांजे की खेती कैसे चल रही है कनाडा में, 10,000 करोड़ का घपला। बताओ मोदी जी कौन सा बटन दबाएं कि ईडी तोमर जी के घर पहुंचे, और कितना तेज दबाएं वो बटन? हम तो ये जानना चाहते हैं। ईडी के पास पता ही नहीं है तोमर जी का, मनिंदरजीत सिंह सिरसा का पता नहीं है, जो गुरुद्वारे का पैसा इधर उधर कर रहे थे। पैसा गुरुद्वारे का खरीद रहे हैं रेस्टोरेंट अमेरिका में, सियाटल में। बाबा बालकनाथ जी अपने ही राज्य के एमपी हैं। 52 करोड़ रुपया हवाला से कनाडा में पहुंचाते हैं गांजे की खेती के लिए जमीन खरीदनी, कल्टस लेक के पास। कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कहां है इनकम टैक्स? बताइए कौन सा बटन दबाएं? यही हम जानकारी मोदी जी से चाहते हैं। योगी जी आए जब जोधपुर में, अच्छा है, उनका स्वागत करिए, खूबसूरत शहर है, आना भी चाहिए, लेकिन हमारे यहां की शांति मत भंग करिए। एक शांत राज्य है, आगे बढ़ना चाहता है ये राज्य, उसको पीछे मत धकेलिए।